हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कुछ रिडल्स करते हैं मैथ्स के या रीजनिंग के, जो भी है आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए। तो ये इससे जैसे जैसे हम कुछ आईक्यू लेवल के लिए जो भी रिडल करेंगे, उससे हमारी रीजनिंग रीजनिंग भी अच्छी होगी उसके लिए हमारी। और क्या मैथ्स के लिए हम मैथ्स में भी काम आएंगे, ताकि हम हमारा लेवल ऐसा हो जाए कि हमें नॉर्मल चीजें सोचनी ना पड़े, जैसे गुना भाग जो भी है सोचना ना पड़े बिल्कुल भी। आप देखो, स्क्रीन में देख रहे होंगे, मैं आपको कुछ एक एक ऐप का सजेस्ट भी करूंगा जो आपको डेली लाइफ में बहुत यूज होता है, तो या फिर एसएससी सीजीएल के लिए भी बहुत यूजफुल है। तो चलो हम कुछ रिडल्स करते हैं। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, हम पहला क्वेश्चन करते हैं। मैं ओपन कर लेता हूँ ऐप। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक एप्पल दे रखा है, दो एप्पल दे रखे हैं, दो एप्पल की वैल्यू 8 के बराबर है। तो हमें पता है दो एप्पल की वैल्यू अगर 8 के बराबर है तो एक एप्पल की वैल्यू 4 के बराबर है। अब देखो आगे क्या दे रखा है, एक एप्पल दे रखा है और एक बनास्पति दे रखा है। तो एप्पल की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 4 है, तो बनास्पति की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। अब आगे देखो, यहाँ दो एप्पल दे रखे हैं, एक पूरा बनास्पति दे रखा है, एक आधा बनास्पति दे रखा है। तो दो एप्पल की वैल्यू 8 है, एक बनास्पति की वैल्यू 2, 8 2 10, और उसमें आधा और ऐड कर दिया तो एक, 10 रहे 11। तो इसका आंसर क्या होगा, 11। शायद आपको ये सवाल समझ में नहीं आया होगा, आ गया होगा कि इसमें क्या करना है। देखो, एक एप्पल की वैल्यू कितनी है, एक एप्पल की वैल्यू है 4, तो दो एप्पल की वैल्यू कितनी हो गई, 8। ये आपको समझ में आएगा। इसमें अगर इसकी वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2, तभी तो 6 के बराबर होगा। अब देखो इन दोनों की वैल्यू 4, अगर एक की वैल्यू 4 है, दूसरे की वैल्यू 4 है, तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 8। अगर इसकी वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी है, 2 है, और एक आधे की वैल्यू 1 है, तो 8 और 3 11। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 11। तो मैंने यहाँ 11 पुट कर दिया। हम देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो हमारा पहला आंसर सही है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट राउंड पे चलते हैं कि हमारा पहला लेवल कंप्लीट हो गया। अब देखो, इसमें पहली एक जेरी है जिसमें दे रखा है कि दो जेरी की वैल्यू 8 के बराबर है। तो हमें पता है एक जेरी की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 के बराबर होगी। नीचे क्या दे रखा है, एक जेरी दे रखा है और एक मैंगो दे रखा है। तो अगर दो दो जेरी दे रखी है, एक मैंगो दे रखा है, एक जेरी की वैल्यू 8, तो दो मैंगो की वैल्यू एक, अगर एक जेरी की वैल्यू 4 है तो दो जेरी की वैल्यू 8 हो गई, और मैंगो की वैल्यू 2 हो गई। तो इसकी वैल्यू 4 4 8, और इसकी वैल्यू 2 हो गई। आपको ध्यान में रखने हैं, दिमाग में करने की जरूरी है। अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को मतलब पेन पेन की जरूरत पड़े तो आपको मतलब आईक्यू लेवल बहुत कम है, तो आपको इसमें प्रैक्टिस की जरूरी है। बस धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको क्वेश्चन सोल्व होने लगेंगे। तो देखो, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 4, तो 4 4 8, दो ऐड किया तो 10 हो गया। समझ में आ गया। तो एक मैंगो की वैल्यू 2, 2 2 4, तो 4 4, इसकी वैल्यू, एक की वैल्यू 4 है और आधे की वैल्यू 2 हो गई। तो 4 4 8 4 12, 12 में दो ऐड किए 14, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 14। तो देख लेते हैं हमने कहाँ गलती की है। इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 4, ओ सॉरी, इसकी वैल्यू 2 2 है, 2 2 4 4 4 8, 8 2 10 वैल्यू आएगी इसकी। तो ये हो गया क्लियर। अब आगे देखो, आगे हमें एक भैंसा दे रखी है और एक बिल्ली दे रखी है। अब देखो क्या दे रखा है कि मैंने मान लिया इसकी वैल्यू, एक भैंसा x है और ये y है। x माइनस वाई बराबर कितना है, 6 है। समझ में आ गया। अब देखो नीचे देखो कि दो बिल्ली में से एक बिल्ली माइनस किया तो एक बिल्ली बची हमारे पास। एक बिल्ली की वैल्यू कितनी है, 3 है। हमें इतना समझ में आ गया, एक बिल्ली की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ऊपर 6 में से क्या माइनस करें, मतलब ऐसा क्या घटाएं कि हमारे पास किसी संख्या में से 3 घटाए तो 6 कब बचेगा। अगर हम 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा, मतलब भैंस की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो हमें समझ में आ गया, भैंस की वैल्यू 9 है और बिल्ली की वैल्यू 3 है। अब देखो, दो भैंस में से एक भैंस माइनस किया तो हमारे पास एक भैंस बचा, और साथ में क्या है, एक बिल्ली है। एक भैंस की वैल्यू 9 है और एक बिल्ली की वैल्यू 3 है, तो 9 और 3 12। इसका आंसर क्या आएगा, 12। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, एकदम इजी क्वेश्चन है। आप भी अगर धीरे धीरे ट्राई करो, हम पांच 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 क्वेश्चन करते हैं, शायद तक आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, हमारे पास क्या है, इधर दो मुर्गी है, इधर क्या है, एक मुर्गी है। अगर दो में से एक मुर्गी माइनस की, हमारे पास कितनी मुर्गी बची, एक मुर्गी बची। तो हमारे पास एक मुर्गी की वैल्यू कितनी आ गई,
8 आ गई। आपको ये ध्यान में रखना, आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो। मैंने ये क्वेश्चन पहली बार कर रहा हूँ, पर कर रहा हूँ तो मेरे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है। क्योंकि आप जितना सर्च करोगे, देखो ऐप बहुत सारे हैं, किताबों में बहुत सारे क्वेश्चन है, पर आप जितना फोन में टाइम गुजारते हो, तो फोन में कुछ ऐसे ऐप देख लो जिससे आपका IQ लेवल भी बढ़ जाए और आपकी रीजनिंग भी अच्छी हो जाए और मैथ्स भी साथ साथ में अच्छी हो जाए। अब देखो, एक मुर्गी की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब नीचे देखो, 3 चिड़िया में से एक चिड़िया माइनस की तो हमारे पास कितनी चिड़िया बची, 2 चिड़िया बची। अब देखो, 2 चिड़ियों की वैल्यू कितने के बराबर है, 14 के बराबर है। तो एक चिड़िया की वैल्यू कितने के बराबर हुई, 7 के बराबर हुई। और हमें पता है एक मुर्गी की वैल्यू 8 के बराबर, एक चिड़िया की वैल्यू 7 के बराबर। अब देखो यहाँ नीचे कितनी मुर्गियां है, 2 मुर्गियां है। तो 2 मुर्गियों की वैल्यू कितनी हुई, 16 के बराबर। और एक चिड़िया की वैल्यू कितनी है, 7। अगर 16 में से 7 माइनस किया कितना बचे, 9। तो 9 हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारा राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन। अब देखो, एक कंघी और एक एक पीस है यहाँ पे पिज्जा का। अब देखो, मैंने मान लिया x गुना y है, इसकी वैल्यू 8 है। अब नीचे देखो, निचले वाले जो ऐसे मान लो ये हमें इक्वेशन दे रखी है, जैसे जैसे इक्वेशन करेंगे हमारा आंसर आता जाएगा। अब देखो, आधा आधा, अब देखो आधा आधा 2, आधा आधा 2, मतलब ये 2x और ये भी 2x हो गया। तो 2x इंटू 2x कितना आया, 4x की स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा होगा, इधर 2 है इधर 2 है, 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 के बराबर होता है। समझ में आ गया। और 4x की स्क्वायर, पिज्जा को मैंने x मान लिया तो 4x की स्क्वायर हो गया। तो 4x की स्क्वायर की वैल्यू 64 के बराबर है। तो बताओ, तो x की वैल्यू कितने के बराबर है, सिंपल सी बात है, अगर 4x की स्क्वायर की वैल्यू 4x की स्क्वायर की वैल्यू 64 के बराबर है, तो x की स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 16 के बराबर। और x की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 4 के बराबर। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि मैंने कैसे किया। आपको x की स्क्वायर के बराबर 16 आएगा तो x की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 4 के बराबर आ जाएगी। अब देखो, हमें पता चल गया कि x की वैल्यू कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। तो अब ऊपर वाली क्वेश्चन देखो, मतलब एक कंघी इंटू में 4, मतलब कंघी की वैल्यू कितनी आएगी कि 8 बन जाए, तो 4 इंटू 2, कंघी की वैल्यू 2 आ गई और पिज्जा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, तो 8 बन गया। अब देखो, नीचे क्या है, 2 पिज्जा है। एक पिज्जे की वैल्यू हमें पता है कि एक पिज्जे की पीस की वैल्यू हमें पता 4 है, 2 पीस है तो 2 पीस की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 8 के बराबर हो गई। इनटू में एक कंघी की वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर। और एक पिज्जे की वैल्यू 4 के बराबर, तो 4 और 2 6। तो जब 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। तो इसका आंसर क्या आ गया, 48। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। आज के लिए बस 5 क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको इस ऐप का नाम बता दूं, इस ऐप का नाम है मैथ्स ऑल फॉर्मूला। आप जैसे ही प्ले स्टोर पर सर्च करोगे आपको ये मिल जाएगा, और जैसे जैसे आप इस लेवल करते जाओगे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन और मिलते जाएंगे और आपका IQ लेवल अच्छे से सुधार सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।